परमेश्वर के वचन का अध्ययन। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 1 वचन 1 से 4। यीशु में सच्चा आनंद। श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर से व्यक्तिगत रूप से मिलने का अनुभव कैसा होगा? आप क्या कहेंगे उनसे? आप क्या करेंगे उस समय? क्या आप उनकी उपासना में अपना सिर झुका देंगे या उनकी महिमा देखकर चकित रह जाएंगे? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसे सदियों से लोग खोजते चले आए हैं और इन्हीं प्रश्नों ने लोगों को ईश्वर की तरफ प्रेरित किया है। यदि परमेश्वर है तो हम उसे कैसे जान सकते हैं? यह बहुत पुराना सवाल है। श्रोताओं, हमारी जो संस्कृति है ये प्रामाणिकता के विचार को लेकर अत्यधिक जुनूनी है। हम प्रमाण, सबूत और कुछ भी वास्तविक जो हो उसको ही चाहते हैं। हम हर चीज पर सवाल उठाते हैं, क्या असली है और क्या केवल दिखावा है। लोग कुछ ऐसा चाहते हैं जिसे वे स्वयं अनुभव कर सकें, कुछ ठोस और वास्तविक। यही कारण है कि यूहन्ना के पत्र की शुरुआत इतनी अद्भुत है। यूहन्ना अटकलें या सुनी सुनाई कहानियां पेश नहीं कर रहे हैं, वो प्रत्यक्ष गवाही दे रहा है। आप इसे प्रमाण भी कह सकते हैं कि परमेश्वर से व्यक्तिगत रूप से मिलने का अनुभव कैसा है, और न केवल उनसे मिलना बल्कि उन्हें जानना और अनुभव करना। यूहन्ना हमें यीशु से परिचित कराता है जो शब्द देदारी हुए और हमें दिखाता है कि सच्चा आनंद उन्हीं में निहित है। आइए आज के अध्ययन के लिए इस पाठ को पढ़ें। जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे अपनी आंखों से देखा, जिसे हमने ध्यानपूर्वक देखा और अपने हाथों से छुआ, वो जीवन का वचन है। और वह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ, जिसे हमने देखा और सुना। उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं ताकि तुम भी हमारे साथ संगति करो, और हमारी संगति पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। ये बातें हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमारा आनंद पूरा हो जाए। आइए श्रोताओं, प्रार्थना करें ताकि हमें बुद्धि, ज्ञान और परमेश्वर को बेहतर तरीके से जानने की समझ मिल सके। परमेश्वर पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप सदा से हैं प्रभु। हम आपको जानना और समझना चाहते हैं। हम अपनी देह, प्राण, आत्मा, अपना हृदय, अपना मस्तक आपको समर्पित कर देते हैं। प्रभु, हमें समझाइए ताकि हम आपको समझ सकें और आपको जान सकें और आपके आनंद को प्रभु ग्रहण कर सकें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो श्रोताओं, इस पूरे अध्ययन में हम मसीह की 6 वास्तविकताओं को देखेंगे जो पहले यूहन्ना की पत्री अध्याय 1 वचन 1 से 4 में है। ऐसे 6 अटल सत्य जो आपके जीवन को बदल देंगे। तो आइए पहले वास्तविकता यानी पहले अटल सत्य पर ध्यान दें। और पहला अटल सत्य है, यीशु मसीह अनंत हैं। यूहन्ना पहले अध्याय के पहले वचन में वो एक गहन सत्य से शुरू करते हैं जो आदि से था। ध्यान दीजिएगा श्रोताओ, जो आदि से था। यह सरल सा वाक्य अत्यधिक महत्व रखता है। यूहन्ना यह पुष्टि करते हैं कि यीशु मसीह अनंत हैं। उनका आरंभ न तो बैतलहम में हुआ और न ही सृष्टि के समय, वो सदा से अस्तित्व में हैं। यूहन्ना अपने सुसमाचार के प्रारंभ में इसी प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं। लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यूहन्ना पहला अध्याय वचन 1। यूहन्ना के ये शब्द उत्पत्ति पहले अध्याय के पहले वचन की गूंज सुनाते हैं, जहां लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। समय के आरंभ से पहले ही यीशु मसीह थे। वह कोई सृजित प्राणी नहीं थे, बल्कि वो अनंत अपरिवर्तनीय परमेश्वर हैं। आइए श्रोताओं, एक उदाहरण देखते हैं। जरा सूरज के बारे में सोचिए। यह हर सुबह उगता है, हमें प्रकाश और गर्मी प्रदान करता है। हमारे लिए यह हमेशा से वहां रहा है। लेकिन सूरज का भी एक आरंभ था, एक ऐसा क्षण जब यह अस्तित्व में आया। परंतु यीशु सूरज के विपरीत बिना आरंभ और बिना अंत के हैं। वो अनंत समय से परे
और हमारे ब्रह्मांड की सीमाओं से परे हैं। वह संसार की नींव रखे जाने से पहले थे और वो हमेशा के लिए राज्य करेंगे। दुनिया में एक सिद्धांत जो है श्रोताओ बहुत प्रचलित है और वो है एरियनवाद। यह सिद्धांत जो दावा करता है कि यीशु एक सृजित प्राणी थे, वो अनंत नहीं है। एरियनवाद यह सुझाव देता है कि यीशु परमेश्वर पिता की तुलना में कम है और उनकी पूर्ण दिव्यता को वो अस्वीकार कर देता है। लेकिन पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1 इस विधर्मी विचार का विरोध करता है। यीशु मसीह केवल परमेश्वर के संदेश वाहक या कोई सृष्टि नहीं है, वो स्वयं परमेश्वर हैं, अनंत जीवन का वचन। परमेश्वर के वचन के अध्ययन में आपने सुना कि यीशु मसीह अनंत हैं। ये था पहला अटल सत्य। हम अध्ययन कर रहे हैं यूहन्ना की पहली पत्री वचन 1 से 4 का। और अटल सत्य 2 यह है कि यीशु मसीह मानव बने। जी हाँ, यीशु मसीह मानव बने, यह एक अटल सत्य है। यूहन्ना आगे लिखते हैं, जिसे हमने सुना, जिसे अपनी आंखों से देखा, जिसे हमने ध्यानपूर्वक देखा और अपने हाथों से छुआ, यह पद यीशु के देह धारण की शारीरिक सच्चाई को उजागर करता है। परमेश्वर पूर्ण मानव बनकर हमारे संसार में आए। उन्होंने हमारे जैसे ही जीवन का अनुभव किया। दुख, सुख, आनंद, भूख, थकावट, ये सब उन्होंने अनुभव किया। फिर भी वो बिना पाप के रहे। जैसा कि यूहन्ना 1:14 में कहता है, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखें। एक राजा की कल्पना कीजिए श्रोताओं, जो अपना महल छोड़कर अपनी शाही पोशाक उतारता है और साधारण व्यक्ति के कपड़े पहनता है। वो अपने लोगों के बीच रहता है, दूरी से निरीक्षण करने के लिए नहीं, बल्कि उनके संघर्ष को समझने, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। यीशु ने केवल मानव होने का दिखावा नहीं किया, वह वास्तव में मानव बने। उनकी मानवता कोई भेष नहीं थी, उन्होंने कोई भेष नहीं रखा। उन्होंने पूरी तरह से हमारे अनुभव में भाग लिया, हमारी कमजोरियों को अपने ऊपर लिया और फिर भी पाप मुक्त रहे। इस दुनिया में एक सिद्धांत है और वो सिद्धांत है डासिटिज्म। डासिटिज्म एक सिद्धांत मनुष्य के सामने रखता है और वो ये है जो यीशु की मानवता को अस्वीकार करता है। डासिटिज्म ये दावा करता है कि यीशु केवल मानव दिखते थे, मानो उनका शरीर एक मृत शरीर हो। लेकिन यूहन्ना की गवाही स्पष्ट है, जिसे हमने अपने हाथों से छुआ, यह कोई रूपक या दर्शन नहीं। यूहन्ना और अन्य प्रेरितों ने यीशु को वास्तविक शरीर में अनुभव किया। उन्होंने उनकी आवाज सुनी, उन्हें आमने सामने देखा और उनके हाथों को छुआ, वे हाथ जिन पर हमारे उद्धारकर्ता के लिए कीलों के निशान थे। पद 2 में यूहन्ना लिखते हैं, और वह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा, उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। श्रोताओं, यह वचन यीशु के दैवीय मूल को दर्शाता है। वह केवल इस संसार में जन्म नहीं लिए, बल्कि स्वर्ग से आए। यूहन्ना कहते हैं कि यीशु पिता के साथ थे इससे पहले कि वो हम पर प्रकट हुए। यह उनकी मनसा को दर्शाता है। उन्होंने स्वर्ग को छोड़ा जहां वे पिता के साथ पूर्ण एकता में थे और हमारे टूटे हुए संसार में प्रवेश किया ताकि परमेश्वर की अनंत योजनाओं को प्रकट कर सकें। यीशु स्वयं इस सत्य की पुष्टि करते हैं, जैसा कि यूहन्ना 6:38 में लिखा है, क्योंकि मैं स्वर्ग से उतरा हूं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, परंतु उसकी इच्छा पूरी करने के लिए जिसने मुझे भेजा। उनका पृथ्वी पर आना कोई संयोग नहीं था, यह उद्देश्यपूर्ण, योजनाबद्ध और हमारे उद्धार के लिए था। आइए श्रोताओं, एक उदाहरण देखें। आप कल्पना कीजिए एक बचाव अभियान की। एक फायर फाइटर जो किसी जलती हुई इमारत में फंसे हुए व्यक्ति की पुकार सुनता है, अपनी सुरक्षित स्थिति को छोड़कर खतरे में कूद जाता है ताकि किसी की जान बचा सके। यही काम यीशु ने किया। उन्होंने स्वर्ग की पूर्णता और महिमा को छोड़ा और हमारे संसार की अव्यवस्था, खतरे और टूटन में प्रवेश किया। उनका मिशन
हमें पाप और मृत्यु से बचाना और हमें परमेश्वर के साथ संबंध में वापस लाना था। इस दुनिया में एक सिद्धांत है, वो है ज्ञानिस्टिज्म। ज्ञानिस्टिज्म एक सिद्धांत इस दुनिया को सिखाता है और वो कहता है कि आत्मिक क्षेत्र शुद्ध है जबकि भौतिक संसार बुरा है। ज्ञानिस्टिक्स ने यह मानने से इनकार कर दिया कि परमेश्वर कभी भौतिक शरीर धारण कर सकते हैं और इस भौतिक संसार में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन यूहन्ना के शब्द स्पष्ट हैं। यीशु जो पिता के साथ थे सीधे स्वर्ग से आए और हम पर प्रकट हुए। उन्होंने भौतिक संसार में प्रवेश किया, ना कि केवल परमेश्वर को प्रकट करने के लिए बल्कि इसे छुड़ाने के लिए। और हमने अब तक 3 अटल सत्य देखे और श्रोताओं, वो 3 अटल सत्य थे, जैसा कि आपको पता होगा कि यीशु मसीह अनंत हैं, और दूसरा था यीशु मसीह मानव बने, और तीसरा था यीशु स्वर्ग से आए। आज हम चौथे अटल सत्य पर ध्यान देंगे और वो है अनंत जीवन यीशु के द्वारा दिया जाता है। जी हाँ, यही अटल सत्य है। यूहन्ना पद 2 में आगे कहता है, हम तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। यहाँ यूहन्ना यीशु के बारे में एक सबसे अद्भुत सत्य को इंगित करते हैं। अनंत जीवन केवल कुछ ऐसा नहीं है श्रोताओं जो वो हमें प्रदान करते हैं। अनंत जीवन उनके स्वभाव में समाहित है। अनंत जीवन स्वयं यीशु की पहचान है। इसे हम उन्हें जानने और उनके साथ संगति में रहने के द्वारा प्राप्त करते हैं। यीशु ने यूहन्ना 17 अध्याय के 3 वचन में प्रार्थना की, अनंत जीवन ये है कि वे तुझे जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है और मुझ यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन केवल भविष्य की कोई वास्तविकता नहीं है या नरक से बचने का साधन नहीं है। यह जीवित परमेश्वर के साथ एक संबंध है जो यीशु मसीह के द्वारा संभव हुआ है। यीशु के द्वारा दिया गया अनंत जीवन उस जल के झरने के समान है जो कभी सूखता नहीं। कल्पना कीजिए कि आप एक रेगिस्तान में हैं, प्यास से बेहाल और गिरने के कगार पर, और अचानक आपको ताजा ठंडे पानी का एक झरना दिखाई दे और आप झरने के पास पहुंच जाएं। यह न केवल उस पल में आपको जीवित रखता है बल्कि लगातार बहता रहता है। आपकी प्यास को हमेशा के लिए बुझाता है और बहता ही रहता है। यीशु यही प्रदान करते हैं, हमारी आत्मा की सबसे गहरी जरूरतों का एक शाश्वत समाधान। वो हमें ऐसे तरीके से तृप्त करते हैं जैसा और कोई नहीं कर सकते, और हमें अपने प्रेम में अनंत सुरक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन इस दुनिया में एक सार्वभौमिकता का सिद्धांत है जो यह मानता है कि हर कोई, चाहे वो मसीह में विश्वास करे या ना करे, अनंत जीवन प्राप्त करेगा। सार्वभौमिकता पश्चाताप, विश्वास और यीशु के अनन्य मार्ग होने की आवश्यकता को अस्वीकार करती है। लेकिन यूहन्ना स्पष्ट है, अनंत जीवन न तो स्वचालित है और ना ही मसीह के बिना उपलब्ध है। यह केवल यीशु में पाया जाता है। अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हमें यीशु के पास आना होगा और हमें विश्वास करना होगा कि वो परमेश्वर का पुत्र है जो हमें बचाने के लिए भेजे गए हैं। पद 3 में यूहन्ना लिखते हैं, हमारी संगति पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। यह पद एक अद्भुत सत्य को उजागर करता है। परमेश्वर के साथ सच्ची संगति केवल यीशु मसीह के माध्यम से संभव है। यीशु ने उस खाई को पाट दिया जो पाप के कारण मानवता और परमेश्वर के बीच में बन गई थी। उनके बिना वो खाई बनी रहती है और परमेश्वर के साथ संगति असंभव हो जाती है। यीशु ने स्वयं कहा, यूहन्ना 14 अध्याय के वचन 6 में, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूँ। बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यहाँ कोई विकल्प रास्ता नहीं है श्रोताओं, ना कोई शॉर्टकट है और ना कोई अन्य मार्ग है। परमेश्वर तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है यीशु। जी हाँ, एक उदाहरण देखेंगे। आप कल्पना कीजिए श्रोताओं, एक बंद दरवाजे की, जिसे आप कितनी भी कोशिश करें लेकिन नहीं खोल पा रहे हो। लेकिन एक चाबी है जो उस ताले में पूरी तरह फिट हो जाती है और आपको अंदर जाने का अधिकार देती है। यीशु वही चाबी है। वह एकमात्र माध्यम है
जिससे हम परमेश्वर के साथ संगति में प्रवेश कर सकते हैं। उनके बिना दरवाजा बंद रहता है और हम बाहर ही रह जाते हैं, लेकिन उनके साथ दरवाजा पूरी तरह खुलता है और हम परमेश्वर की उपस्थिति और प्रेम की परिपूर्णता का अनुभव करते हैं। इस दुनिया में एक सिद्धांत है श्रोताओं, वो है धार्मिक बाहुल्यवाद, जो यह दावा करता है कि सभी धर्म परमेश्वर तक ले जाते हैं। बाहुल्यवाद यह कहता है कि कई रास्ते हैं लेकिन मंजिल एक तक ही पहुंचते हैं। लेकिन यूहन्ना यहाँ स्पष्ट हैं, वो परमेश्वर के साथ संगति केवल यीशु मसीह के माध्यम से ही आती है, इस बात को बताते हैं। अन्य धर्म नैतिक दिशा निर्देश या जीवन जीने के लिए दर्शन दे सकते हैं, लेकिन केवल यीशु सच्ची मेल मिलाप और जीवित परमेश्वर के साथ संबंध प्रदान करते हैं। यूहन्ना इस खंड का समापन इन शब्दों के साथ करते हैं। पद 4 में ये बातें हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमारा आनंद पूर्ण हो जाए। आनंद क्या है श्रोताओं? यह एक क्षणिक खुशी नहीं है जो हमारे हालात के साथ आती और चली जाती है। आनंद गहरा, समृद्ध और अधिक स्थायी है। यह यीशु मसीह के साथ संबंध में निहित है। यूहन्ना हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा आनंद हमारी उपलब्धियों, हमारे पास की वस्तुओं या हमारे आसपास के लोगों में नहीं पाया जाता। यह केवल यीशु को जानने और अनुभव करने में पाया जाता है। वो अनंत संतुष्टि और प्रसन्नता का स्रोत हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं। यीशु में आनंद उस खजाने को खोजने जैसा है जो किसी को खेत में छुपा हुआ मिला। जैसा कि यीशु ने मत्ती की किताब अध्याय 13 वचन 44 में वर्णित किया है। जब कोई उस खजाने को पाता है तो वो खुशी खुशी अपनी सारी संपत्ति बेच देता है ताकि वो खेत खरीद सके, क्योंकि वो जानता है कि वो खजाना उसके द्वारा छोड़ी गई हर चीज से कहीं अधिक मूल्यवान है। उसी प्रकार यीशु को जानना सबसे बड़ा खजाना है। एक बार जब हमने उन्हें अनुभव कर लिया तो किसी और चीज की तुलना नहीं हो सकती। जी हाँ, सच्ची तृप्ति, सच्ची संतुष्टि यीशु मसीह से हमें मिलती है। पर दुनिया में एक सिद्धांत और है, यह है हेडोनिज्म। यह सांसारिक सुखों और भौतिक वस्तुओं में आनंद और तृप्ति की खोज करता है। हेडोनिज्म अस्थायी और भौतिक चीजों के माध्यम से संतोष का वादा करता है, लेकिन यह हमेशा हमें खाली छोड़ देता है। यूहन्ना स्पष्ट करते हैं कि केवल यीशु ही मानव हृदय की गहरी लालसाओं को भर सकते हैं। सच्चा स्थायी आनंद इस संसार की वस्तुओं में नहीं, बल्कि मसीह के साथ संबंध में पाया जाता है। जीवन का वचन वास्तविक है और उसे जानना हमें परमेश्वर के साथ संगति में लाता है और हमारा आनंद पूर्ण करता है। इस खंड में यूहन्ना की गवाही स्पष्ट और शक्तिशाली है। यीशु मसीह जीवन का वचन कोई मिथक विचार या अवधारणा नहीं है। वह वास्तविक है, वह अनंत है, वह मानव बने, वह स्वर्ग से आए, अनंत जीवन प्रदान करते हैं और हमें परमेश्वर के साथ संगति में लाते हैं, और उनके द्वारा हम उस आनंद का अनुभव करते हैं जो पूर्ण और स्थायी है। यह कोई दूरी की सच्चाई नहीं, यह एक अत्यंत व्यक्तिगत सत्य है। जीवन का वचन यीशु जीवित और सक्रिय हैं। वह हमें उन्हें जानने, उनके साथ चलने और उस पूर्ण आनंद का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करते हैं जो केवल वो प्रदान कर सकते हैं। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम में से कई लोग संदेह करते हैं, लेकिन यूहन्ना हमें समझाने के लिए प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि हम यीशु पर विश्वास क्यों कर सकते हैं। यदि आपने कभी अपने विश्वास पर संदेह किया है या प्रश्न उठाए हैं तो आप अकेले नहीं हैं। जीवन कठिन होने पर, चुनौतियों का सामना करने पर या जब हमारे आसपास की दुनिया हमारे विश्वास का खंडन करती हुई प्रतीत होती है तो संदेह हमारे मन में आ जाता है।
लेकिन यूहन्ना की गवाही प्रमाण पर आधारित है। वह सुनी सुनाई बातों या अटकलों को साझा नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं, जिसे हमने सुना, जिसे अपनी आंखों से देखा, जिसे हमने अपने हाथों से छुआ। यूहन्ना ने यीशु का व्यक्तिगत रूप से सामना किया, और वो यह पत्र इसलिए लिखते हैं ताकि हम यीशु कौन है इस पर विश्वास करने में आत्मविश्वास पा सकें। आपको संदेह में जीने की आवश्यकता नहीं। जीवन का वचन वास्तविक है, और वह आपको उन पर विश्वास करने, उन्हें जानने और उनके रूपांतरणकारी सामर्थ्य का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करते हैं। शब्द की सामर्थ्य क्या है श्रोताओ? यह जीवन का वचन है। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 1 वचन 1 में यीशु का एक शक्तिशाली वर्णन है। वह वचन है, परमेश्वर की शाश्वत अभिव्यक्ति, और वह स्वयं जीवन है। यीशु कोई अमूर्त विचार नहीं है। वह दूर या अज्ञेय नहीं है। वह व्यक्तिगत और वास्तविक हैं। उनके माध्यम से हम परमेश्वर को सुनते हैं, परमेश्वर को देखते हैं और परमेश्वर को जानते हैं। वह परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम का ठोस प्रमाण है और सभी जीवन, अनंत जीवन और भरपूर जीवन के स्रोत हैं। अब आइए स्वयं पर ध्यान दें। आप आनंद पाने के लिए क्या खोज रहे हैं? एक पल के लिए मूल्यांकन करें। क्या यह आपका कैरियर है, या कोई रिश्ता, या भौतिक वस्तुएं हैं, या बस क्षणिक खुशी का अगला एक क्षण है? संसार हमें कई विकल्प देता है जो आनंद का वादा करते हैं, लेकिन उसे देने में असफल रहते हैं। वे शायद क्षण भर के लिए संतुष्ट करें, लेकिन अंततः हमें अधिक की चाहत में छोड़ देते हैं। यूहन्ना की गवाही हमें चुनौती देती है कि हम क्षणिक सुखों के पीछे भागना बंद करें और यीशु में सच्चा और स्थायी आनंद पाएं। ऐसा आनंद जो आपके हालत पर निर्भर करता है, ऐसा आनंद जो जीवन के उतार चढ़ाव में आपको स्थिर रखता है। मैं आपको एक चुनौती देता हूं। क्या आप अपने आनंद के लिए यीशु का अनुसरण करेंगे, उस जीवन के वचन का जो आपको सुनाया जा रहा है? इस सप्ताह एक सरल कार्य मैं आपको देना चाहता हूं। अपनी गवाही किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें। यीशु ने आपके जीवन को कैसे बदला, यह बताएं। इस सप्ताह एक सरल कार्य मैं आपको देता हूं। अपनी गवाही किसी एक व्यक्ति के साथ साझा करें कि यीशु ने आपके जीवन को कैसे बदल दिया। यूहन्ना ने अपनी गवाही साझा की ताकि अन्य लोग भी उस आनंद को जान सकें जो उन्होंने यीशु में पाया है। और अब यह हमारी बारी है। आपके जीवन में ऐसा कौन है जिसे यह सुनने की जरूरत है कि यीशु ने आपके जीवन में क्या बदलाव किया है? कोई सहकर्मी है, कोई पड़ोसी है, या कोई परिवार का सदस्य, या दूर का कोई रिश्तेदार है? आपकी कहानी परिपूर्ण होने की जरूरत नहीं है, इसे बस वास्तविक होना चाहिए। उन्हें बताएं कि आपने यीशु के साथ अपने संबंध के माध्यम से क्या अनुभव किया है, क्या देखा है, क्या सुना है। यह गवाही आपका क्यों मायने रखती है? क्योंकि आनंद केवल एक भावना नहीं है। आनंद यीशु मसीह के साथ वास्तविक मुलाकात का परिणाम है। यह पिता के साथ संगति में निहित है जो पुत्र के माध्यम से संभव हुआ है। तो क्यों हम कम में संतुष्ट हों? क्यों क्षणिक समाधान के पीछे भागें, जब यीशु पूर्ण आनंद के दाता हमारे साथ हैं? जिस आनंद की आप तलाश कर रहे हैं वह केवल यीशु मसीह में पाया जाता है, और यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की संगति पाई जाती है। यूहन्ना की गवाही सरल लेकिन गहन है। उन्होंने यीशु को देखा, उन्होंने यीशु को सुना, उन्होंने यीशु को छुआ, और उनके माध्यम से उन्होंने अनंत जीवन, परमेश्वर के साथ संगति और पूर्ण आनंद पाया। यूहन्ना हमें उसी संगति और उसी आनंद में आमंत्रित कर रहे हैं जो उन्होंने अनुभव किया है। सवाल यह है, क्या आप इस निमंत्रण को स्वीकार करेंगे जो यूहन्ना आपको दे रहे हैं? आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आज सप्ताह के बाइबल अध्ययन में आप हमारे साथ रहे और आपकी सच्चाइयां हम पर प्रकट की गईं। हम धन्यवाद देते हैं यूहन्ना के जीवन के लिए कि वो आपको देख पाया, छू पाया, सुन पाया, आपके साथ रह पाया, और वो सच्ची गवाही
अपनी वर्णन कर पाया और वो गवाही हम तक पहुंच पाई। और हम भी प्रभु अपने जीवन के अनुभव दूसरों को बांट सकें। हम भी प्रभु जी अपने लिए सौभाग्य चाहते हैं। प्रभु हमारे और हमारे श्रोताओं के साथ रहें। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम में आमीन।